और हम इस वक्त ऐसी खबर की तरफ बढ़ रहे हैं जो बड़ी अफसोसनाक है। लाहौर के मियो अस्पताल में एंटीबैक्टीरियल इंजेक्शन लगने से 2 मरीज दम तोड़ गए। ये अपने आप में एक बड़ा अनोखा वाक़या मुतासर भी हुए। हाँ जी, सेफ्ट्रेक्सोन इंजेक्शन है। इससे जैसे कि साइम ने भी बताया कि 18 मरीज मुतासर भी हुए। अच्छा, जिनमें से जो 18 हैं तो तशवीशनाक हालत जिनकी बताई जा रही है, इनमें से 2 की हालत तशवीशनाक है। और वज़ीर आला पंजाब ने नोटिस देकर सेक्रेटरी हेल्थ स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर से भी रिपोर्ट तलब कर ली है और तहकीकात के लिए कमेटी भी तश्कील दे दी गई है ताकि इस इंजेक्शन की जो इस्तेमाल है उसको रोका जा सके। 10 माह पहले खानेवाल में भी कुछ ऐसा ही वाक़या पेश आया। अब आप सोचें कितना टाइम गुजर गया है और ये बैच अभी भी मौजूद था इस इंजेक्शन का। सो खानेवाल में भी यही इंजेक्शन लगने से बच्चों की अमवात हुई थी। अच्छा, जो मियो अस्पताल के MS हैं उनका कहना है जी हमने ये जो जिना अस्पताल को भी महकमा सेहत ने इसी इंजेक्शन का स्टॉक भिजवाया था और मियो अस्पताल में अमवात के बाद ये स्टॉक वापस लिया जा रहा है। तो पहले इनको सुन लेते हैं। जिसमें 14 जो है ना वो स्टर कर लिया मैंने, 2 जो है ना, एक फीमेल थी वो एक्सपायर कर गई, दूसरे थे एक दौलत खान साहब और रात को 2:15 बजे। ये इंजेक्शन आए कहाँ से थे? ये टॉप ऑफ सप्लाई थी DG ऑफिस से, DG हेल्थ ऑफिस से आए थे। ये स्टॉक अभी आपके पास पुराना पड़ा हुआ था या अभी आया? ये हमें आया है जुमेवल दिन आया है और नया ठीक से आ रहा था। ठीक है ना, ये बैच आए हैं। हफ्ते वाले दिन भी इंजेक्शन 2 मॉर्निंग पर लगा है और इवनिंग का इतवार का मॉर्निंग का लगा है। अब जो ये लगना था ये वाला उसमें अच्छा, वो कहते हैं कि DG हेल्थ पंजाब ने जो है वो इन इंजेक्शन के बैच की ख़रीदारी की थी और ये मेयो अस्पताल भी गए और जिन्ना अस्पताल भी गए। लेकिन वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं कि इंसानी गफलत जो है वो नज़र आती है इस पूरे मामले के अंदर। क्या कहती हैं, आपको सुनवाते हैं। जो सबसे ज़्यादा तकलीफ दे वाक़या हुआ वही मियो हॉस्पिटल, वही उसके डॉक्टर्स, और फिर से आज इंजेक्शन जो है वो गलत इंजेक्शन लगने की वजह से 2 मरीज़ों की जो है वो डेथ हुई है, जिसके ऊपर चीफ मिनिस्टर साहबा बहुत तकलीफ में भी हैं, अफसरदा है। इसका नोटिस भी उन्होंने ले लिया है, इसके ऊपर तहकीकाती कमेटी भी बन गई है और उसकी रिपोर्ट भी जो है वो शाम तक आ जाएगी। ये आपको मालूम है कि इंजेक्शन जो है उसका महलूल तैयार किया जाता है। हम जो आम नॉर्मल लोग हैं कि एक पाउडर होता है, उसको कितने मिलीमीटर उसके अंदर पानी डलेगा या क्या चीज़ डलेगी और वो उसने कैसे इंजेक्शन में तैयार होना है, ये एक डॉक्टर स्पेसिफिकली बता सकता है। और उसको बाकायदा इन सब टेस्टों, इस सब इंजेक्शन के लगने से पहले एक छोटा सा पैच टेस्ट भी करते हैं डॉक्टर्स और वो देखते हैं कि कोई रिएक्शन तो नहीं हो रहा। और इसके अंदर भी जो है वो अभी तक ये इंसानी गलती जो है वो नज़र आ रही है इस पूरे मामले के अंदर कि उस महलूल को तैयार करने के अंदर गफलत बरती गई है। मियो अस्पताल में इंजेक्शन से अमवात से मुतालिक इंक्वायरी के बारे में अपडेट्स जान लेते हैं। हसन हफीज़ हमारे साथ मौजूद हैं। हसन, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि 10 माह पहले खानेवाल में भी ये इंजेक्शन इस्तेमाल हुआ, उसके बाद अमवात जो है वो मंजर आम पर आई। अब जो है ये बताइएगा कि मियो अस्पताल के अंदर ये स्टॉक जो है वो कब से मौजूद है और कितने लोगों पर इस्तेमाल हो चुका है ये स्टॉक? देखें, ये एक संगीन गलती जो है वो दोहराई गई है माजी में। जैसे आपने फरमाया कि 10 माह पहले खानेवाल में सेफ्ट्राएक्सोन यही इंजेक्शन लगाया बच्चों को और उनसे उनकी हलाकत हुई। सारा का सारा मलबा जो है वो डला एक नर्स पर और वो भी इंसानी गलती ही तस्लीम करके उस पर FIR दे के और कार्रवाई की गई। सेम गलती जो है वो मियो अस्पताल में दोहराई गई। यही सेफ्ट्राएक्सोन इंजेक्शन जो कि एंटीबायोटिक है, इन्फेक्शन के लिए इस्तेमाल होता है। अब तमाम रात से तहकीकाती कमेटी बैठी हुई है। 2 अफराद जान की बाजी हार गए, अपनी जान से हाथ धो बैठे और उस कमेटी ने सुबह 11 बजे रिपोर्ट पेश करनी थी, लेकिन जो कि अभी तक रिपोर्ट सामने नहीं आई है। वज़ीर सेहत पंजाब ने सारा का सारा मलबा जो है वो, और जो इब्तदाई तौर पर तहकीकाती कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक जी इंसानी गलती है। इसमें यह अगर कहा जाए कि गुज़िश्ता 6 महीने पहले या 10 महीने पहले जो गलती की गई थी, अगर उसका सद्देबाब कर लिया जाता और इस इंजेक्शन को वही अमला ही इंजेक्शन लगाता जो कि तरबियत याफ्ता है, तो ये आज ये एक बड़ा नुकसान ना होता कि 2 अफराद दम तोड़ चुके हैं। जब कोई भी मेडिसिन इंजेक्शन हॉस्पिटल में उनका स्टॉक आता है तो उसको कौन देखता है कि स्टॉक जो है वो एक्सपायर्ड ना हो या उसमें कोई जाली मटेरियल ना हो? ये कौन देखता है? और फिर ज़ाहिर है इंजेक्शन लगने से पहले भी चेक की जाती होंगी चीज़ें, तो ये किसकी जिम्मेदारी बनती है हॉस्पिटल में?
सदफ ये ड्रग टेस्टिंग लेबॉर्ट्री चेक करती है, जो कि अस्पतालों में जो भी दवाई आती है वो पहले DTL चेक होने के बाद फिर अस्पताल में आती है। इसकी DTL चेक होके ही अस्पताल आ चुकी थी। अभी तक की इब्तदाई रिपोर्ट, अभी दोबारा इसका जो पाउडर है उसकी चेकिंग के लिए दोबारा भिजवाया गया DTL। अच्छा, जितने भी वाक़यात हुए हैं इसी इंजेक्शन के हुए हैं। अब सवाल यहाँ दो तरह के पैदा होते हैं कि क्या DTL ने चेक ठीक तरीके से नहीं किया, और अगर उन्होंने ठीक तरीके से किया है तो यहाँ पर जो अमला इंजेक्शन तमाम वार्ड में लगाया गया है और सबको सेम रिएक्शन आया है, सबको सर्दी लगी, कपकपी आई और उसके बाद 2 अफराद की डेथ हो गई। सेक्रेटरी सेहत जो है उनकी जिम्मेदारी है कि तमाम अपने नीचे जो अमला है उसको सख्ती करके ये तमाम तर जो चेक एंड बैलेंस है उसका मुआयना करें। लेकिन सेक्रेटरी सेहत से अभी भी वज़ीर आला पंजाब साहिबा ने रिपोर्ट तलब की है, लेकिन वो रिपोर्ट अभी तक आई नहीं है। सेक्रेटरी सेहत पहले जो गलती की गई थी उसके बाद दोबारा यह गलती हुई है, तो उसी तरह ही अपना इजलास जारी होता है सेक्रेटरी सेहत की जानिब से, इसी तरह ही अस्पतालों के विजिट्स होते हैं और फिर हुकूमत पंजाब को सब अच्छा की रिपोर्ट पेश की जाती है। जब ये कोई साहनिया सामने आता है तो फिर निचले वाले अमले पर प्रेशर होता है, जैसे MS को गुज़िश्ता दिनों सस्पेंड किया गया। हुकूमत पंजाब को शायद मिसगाइड किया जाता है अस्पतालों में होने वाले तमाम तर संगीन मामलात से, और जब कोई अफसोसनाक वाक़या पेश आता है तो तमाम तर मलबा जो है वो इंसानी गलती पर या फिर अमले पर डाल दिया जाता है। जिम्मेदारी सेक्रेटरी हेल्थ की है, जिम्मेदारी वज़ीर सेहत पंजाब की है, वो अस्पतालों में जो आने वाली दवाइयां हैं तो उसका मुआयना। हसन के ज़ाहिर जिनकी जिम्मेदारी थी उन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी का सबूत दिखाते हुए चेक करना था कि जो इंजेक्शन लगाने जा रहे हैं वो उसमें कोई नाक़िस मटीरियल है, वो जाली है, क्या है। लेकिन जब ये सामान आता है, जैसे कि आपने कहा कि ड्रग लेबॉर्ट्री जो है वो इसे चेक करती है, लेकिन हॉस्पिटल में भी अब एक अमला डेजिग्नेटेड होगा जो मेक श्योर करता होगा कि एक इंजेक्शन अगर उसकी शेल्फ लाइफ ख़त्म हो गई है तो वो इस्तेमाल ना हो, वो डिस्कार्ड भी होता है। मुझे ये बताइएगा, ये स्टोरेज का प्रॉपर निज़ाम यहाँ पर मौजूद है अद्वियात के लिए? क्या यहाँ पे क्या सिस्टम है इस अस्पताल में, मेयो अस्पताल में? देखें, यहाँ पे सदफ स्टोर की जाती हैं अद्वियात के लिए, बिल्कुल एक अमला मौजूद होता है। इवन कि ये जो सेफ्ट्रैक्सोन इंजेक्शन है ये लगने से पहले टेस्ट किया जाता है हल्की सी डोज देके कि ये क्या रिएक्शन तो नहीं कर रहा मरीज़ को। अगर रिएक्शन आता है सामने तो फिर इसको नहीं लगाया जाता है। यहाँ पर जो इब्तदाई रिपोर्ट वज़ीर सेहत ने पेश की वो ये कि ये जो महलूल तैयार किया जाता है वो एक ख़ास प्रिकॉशनरी मेजर्स के तहत तैयार किया जाता है, और यहाँ पर जो आपने जैसे कि टीम मौजूद होती है वो तमाम चीज़ों का मुआयना करती है, और सबको ही सेम इंजेक्शन लगा। अब सवाल ये है कि वो इंजेक्शन को तैयार करने वाला जो महलूल है उसमें कितनी गफलत बरती गई है, या फिर वो जो ड्रग टेस्टिंग लेबॉर्ट्री की तरफ से अभी जैसा कि रिपोर्ट आएगी रात तक, क्या उन पे जिम्मेदारी आती है कि उन्होंने सही तरीके से चेक नहीं किया। बहुत शुक्रिया हसन। लेट्स सी कि जो कमेटी बैठी तहकीकात करने, इसने 11 बजे रिपोर्ट देनी थी, अब ये रिपोर्ट कब तक सामने आ, और कमेटी में किस किस को सामने तफ्तीश किया जाएगा, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है।